हमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो। क्यों इतना अत्याचार कर रही है सरकार हमारे ऊपर? कर रखे आज हम मजबूर होकर इस रोड पे आने आए हैं। हम लोग इन लोग को नेता बनाते कि हम लोग की बात सुने, और ये लोग हम ही लोग से भाग रहे हैं क्योंकि सरकार अंधेरे में, इसलिए हम सरकार को लाइट दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि संविदा कर्मी लगातार आज शाम से भाजपा कार्यालय का घेराव करने उतरे थे। कहा जाए तो आज भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक होने वाली थी। उन्हीं से मुलाकात करने पहुंचे थे ये तमाम संविदा कर्मी, लेकिन मुलाकात नहीं होती है क्योंकि जेपी नड्डा भाजपा कार्यालय नहीं आते हैं। लेकिन ये संविदा कर्मी अपनी उम्मीद को लेकर के इस वक्त अभी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर के किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंडल जला करके, मोबाइल टॉर्च जला करके बिहार सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। बिहार सरकार से लगातार एक ही मांग है इनकी कि होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ। सबसे पहले आप विजुअल के माध्यम से आप देखिए किस प्रकार से नारेबाजी चल रही है। परमानेंट करो, एलआरसी परमानेंट करो, एलआरसी परमानेंट करो, एलआरसी परमानेंट करो। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। हम अपील नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम अपील नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यही कि हम लोग अपनी कुछ मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं और आज से नहीं 16 अगस्त से बैठे हुए हम लोग धरना पे अपने गर्दनी बाग में, लेकिन कोई हमसे बात करने वहाँ पे नहीं आया। तो हम 10 तारीख को यहाँ पर आए हुए थे अपने बातों को रखने के लिए। तो हमें 2 घंटे का आश्वासन उस दिन सरकार यहाँ से मिला था कार्यालय, बीजेपी कार्यालय से, पर कोई हम अभी तक हमें कुछ नहीं बताया। तो हम यही जानकारी लेने आए कि हमने जो यहाँ पर ज्ञापन अपना मांग पत्र सौंपा था उस पर इनके द्वारा क्या एक्शन लिया गया है और कब तक हमारी मांगे मान ली जाएंगी सरकार द्वारा। सरकार हमारी मांगे पूरी कर दे, बस यही कहना चाहेंगे। क्यों इतना अत्याचार कर रही है सरकार हमारे ऊपर? ये अत्याचार नहीं है तो क्या है? सरकार हमारी एक भी मांग नहीं सुन रही, ऊपर से कह रही है कि हम अपील कर रहे हैं, हम अपील में जा रहे हैं। अरे भाई आप हमारी मांगे पूरी तो करो, अभी कराओ, अर्जेंट करो, अभी कराओ, अर्जेंट करो। हम लोग सरकार कर रखे हैं आज हम मजबूर होकर इस रोड पे आने आए हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार अब हमारी जल्दी से जल्दी सुने और मांगों को पूरा करे। अभी कराओ, अर्जेंट करो, एलआरसी परमानेंट करो, अभी कराओ, अर्जेंट करो, एलआरसी परमानेंट करो। सच्चाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सच्चाई नहीं चलेगी, क्या नहीं चलेगी। हम लोग दिखा सकते हैं? अगर सरकार अंधी होगी तो उनको नहीं दिखेगी, अगर आँख सही होगा तो जरूर दिखेगा। हम लोग तो दिखा ही सकते हैं ना, और अपनी मांग मांग सकते हैं। वो तो सरकार के ऊपर है। हमारी सरकार सुनने लायक है, देखने लायक है, तो सरकार देखेगी। अब क्या कर सकते हैं? चश्मा पहन के अब क्या कर सकते हैं? मतलब ये लास्ट होप यही है हम लोग का, यहीं आएंगे, यहीं रहेंगे, जो भी करना है यही करेंगे। कुछ सुन ही नहीं तो क्या कर सकते? लोकेशन पे लोकेशन चेंज कर रहे हैं, हम लोग का बात मानने के लिए तैयार नहीं है। डेलीगेशन टीम के द्वारा 6 बजे तक बताया गया था कि कुछ आप लोग को गुड न्यूज़ मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ आशा नहीं है। हम ही लोग इनको बनाते हैं और हम ही लोग से मिलने से ये लोग भागते हैं। हम लोग इन लोग को नेता बनाते कि हम लोग की बात सुने, और ये लोग हम ही लोग से भाग रहे हैं। क्यों भागना है? आके बात करें, हम लोग की बात सुने, क्यों भागना है? हम लोग को परमानेंट करने के लिए, आश्वासन देने के लिए उनके पास समय है। हाँ, कैंडल जला रहे हैं, कैंडल के हम लोग जो भी कर रहे हैं अभी शांतिपूर्ण कर रहे हैं। हमको सिर्फ अपना मांग चाहिए। जिस मांग के लिए हम खड़ा है सुबह से अभी तक, वो वही साथ ही में रहेंगे कि हमको जब तक मांग पूरा नहीं हो जाए। बिल्कुल, क्यों नहीं जरूरी है? आप देखिए इतना इंजीनियर लोग रोड पे भटक रहा है तो रोशनी नहीं दिखाना चाहिए? आप हमको रोजगार दे सकते हो तो हमको आश्वासन तो दे सकते हैं, रोजगार की गारंटी तो दे सकते हैं ना।
आपको 1 करोड़ आदमी को रोजगार दे रहे हैं, तो उसका रोजगार का गारंटी कौन देगा? सरकार ही देगी ना। तो बस यही बात है, इसीलिए हम लोग खड़े हैं अभी तक। और उसको आश्वासन देने के लिए मीडिया पे समय है, प्रेस विज्ञप्ति निकालने के लिए मीडिया पे समय नहीं। अभी आदमी को ज्वाइन कराने के लिए तुरंत प्रेस विज्ञप्ति निकल गई, अभी तुरंत का तुरंत। और एक प्रेस विज्ञप्ति डाल देगा तो हम लोग नहीं चले जाएंगे क्या? हम लोगों के लिए परमानेंट किया जाता है? तो देख लीजिए आप क्या हो रहा है। सरकार को लाइट दिखाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार अंधेरे में, इसलिए हम सरकार को लाइट दिखा रहे हैं। सरकार अंधेरे में है ना, हमें उसको नजरअंदाज कर रही है, इसलिए हम उसको लाइट दिखा रहे हैं। जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती, अब हम लोग यहीं रुकेंगे। क्या तरीका है सरकार को जगाने का? सरकार जहाँ जहाँ सरकार है, हम लोग अभी एनडीए की सरकार है, तो हम उन्हीं लोग से न विनती करेंगे। अब याद रखे सरकार, ये भी बात रखे वोटर लिस्ट में हम लोग का भी नाम है। अगर ऐसा हम लोग का भी है, बिल्कुल याद रखें इस बात को भी कि हम लोग आए यहाँ वार्ता करने के लिए, तो हम लोग से बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग को परमानेंट करने आए थे तो हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया। तो ऐसा कर दिया गया कि ये लोग फिर से नौकरी मांगे, ना कि परमानेंट की बात वो करे। तो ऐसा रवैया नहीं चलेगा। वोटर लिस्ट में यहाँ सभी कर्मी का नाम है, ये बात याद रखे सरकार। हम लोग को उम्मीद है। होश में आओ, होश में आओ। अब रोशनी दिखाने का काम करेंगे। आप रोशनी दिखा देंगे। अभी हमारा परीक्षा लिया जा रहा है, कुछ दिन में उनका भी परीक्षा आने वाला है, उसमें हम लोग दिखाएंगे क्या होता है। कैसे परीक्षा आ रहा है? चुनाव आ रही है ना, उन लोगों का परीक्षा वही है, नेता का परीक्षा। चुनाव आप हमको जैसा दिए हैं हम भी वैसा दे देंगे। न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी रिएक्शन अपोजिट रिएक्शन। चुनावी वर्ष में यदि सरकार नहीं मानती है, बहिष्कार करोगे चुनाव का या सत्ता? नहीं, चुनाव का बहिष्कार हम क्यों करेंगे? चुनाव हमको देना है, लेकिन हम बहिष्कार सरकार का करेंगे। सरकार बदल दो। सरकार आप देखिए, हमारा एक नाम है, आप हमको जैसा ट्रीट करिएगा हम भी आपको वैसा ट्रीट करेंगे। हम नहीं बदलेंगे, 8000 कर्मी के पूरे परिवार लोग बदलेंगे। एक लोग से सरकार नहीं बदलती है, यहाँ पे पूरा 8000 कर्मी का परिवार होला तो वो बदलेगा सरकार। तो आपने तमाम नारेबाजियों को सुना और देखा कि भाजपा कार्यालय के बाहर ये संविदा कर्मी आ पहुंचे। बता दें आपको कि तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया है कि ये संविदा कर्मी गर्दनी बाग में धरना स्थल पर धरना दे रहे थे। 6 सूत्री मांगों को लेकर के जो है इनकी धरना तकरीबन 1 महीने से चल रही थी। बर्खास्त किए जाने वाले 126 से बढ़ के तमाम लगभग 9000 ऐसे कर्मी हो गए जो जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के 1 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और आज ये दूसरी बार है कि ये भाजपा कार्यालय यहाँ पहुंचे। एक बार फिर भाजपा कार्यालय आने का मकसद इनका सिर्फ और सिर्फ भाजपा कार्यालय का घेराव नहीं, बल्कि मंत्रीगणों से मिलना था, जेपी नड्डा से मिलना था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। इनकी मांगों को लेकर के ये अब भी डटे हुए हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मोमबत्ती जला करके, मोबाइल टॉर्च जला करके जो होश में आओ के नारे लगा रहे हैं, बिहार सरकार क्या इससे जागरूक होती है? क्या बिहार सरकार इनकी मांगों को सुनती है? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, अपना हक कैसे लोगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। LRC परमानेंट करो, 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 LRC परमानेंट करो। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। हम अपील नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम अपील नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, चलता ही नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी करो।
तो आपने सुना किस प्रकार से नारों के साथ गूंज रहा है भाजपा कार्यालय के बाहर संविदा कर्मियों की आवाज। ये देखना दिलचस्प होगा कि इनकी आवाजों को कब तक नजरअंदाज किया जाएगा। भाजपा कार्यालय में आज दूसरी बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए संविदा कर्मी ने अपनी बात रखने का एक और जरिया चुन लिया है। कैंडल जला करके, मोबाइल टॉर्च जला करके अपनी बात रख रहे, बिहार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।